तो इस बजट की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से खास तौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, जो लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी, अब वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन अब लिया जा सकेगा। एमएसएमई को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ जो लोन की सीमा है वो अब कर दी गई है। पहले 5 करोड़ तक का ही जो लोन था वो ले सकते थे, लेकिन अब आप 10 करोड़ तक का भी लोन ले सकते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी राहत की खबर है कि अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ जाएंगी। किसानों के लिए अगर खासतौर पर बात करें, 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की अगर बात करें तो उस पर फोकस रहेगा, उनकी पैदावार बढ़े, कपास की पैदावार बढ़े, इसके लिए एक मिशन के तौर पर काम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा कि हम बता रहे थे, 3 लाख की लिमिट थी पहले, अब 5 लाख कर दी गई है, यानी 5 लाख तक की आप क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना खर्चा कर सकते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा, जहां पर कृषि पर ज्यादा कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था, उनमें 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा। बिहार की बात करें, किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की भी शुरुआत होगी और ग्रामीण योजनाओं में पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस भी लागू होगी। असम के नामरूप में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा और एमएसएमई निवेश में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। और माइक्रो उद्योग की अगर बात की जाए तो 5 लाख तक का कर्ज लिया जा सकेगा। इसके अलावा एमएसएमई के लिए लोन की जो गारंटी कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ तक का कर्ज अब ले सकते हैं। इसके अलावा खिलौना उद्योग को मेक इन इंडिया प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी मेक इन इंडिया, भारत में बने हुए जो खिलौने हैं उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। बीमा क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। साथ ही 7 टैरिफ रेट हटाने का फैसला किया गया है। उद्योग जगत के लिए बता रहे हैं, किसानों के लिए हमने बताया आपको, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। नए लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। बिहार में पिछली बार भी काफी कुछ फोकस रहा था, इस बार भी है। पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट जो है वो 30 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एससी एसटी की एमएसएमई उद्योगपतियों के लिए विशेष लोन की योजना का प्रस्ताव दिया गया है। महिलाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन महिलाएं ले सकती हैं और एससी एसटी के एमएसएमई उद्योगपतियों के लिए विशेष लोन योजना बना दी गई है। और स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक का लोन, टर्म लोन जो होता है वो महिलाएं ले सकती हैं। मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, 12 लाख तक के लिए, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे। अब कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक्स्ट्रा 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, ये भी बहुत बड़ी राहत है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। किराए की आमदनी पर 6 लाख रुपए टीडीएस की छूट दे दी गई है। इसके अलावा 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे, ये भी अच्छी बात है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती कर दी गई हैं। अगर आप ई व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको जो लिथियम आयन की बैटरी होती है वो सस्ती मिलेगी। सबसे बड़ा खर्चा इसी का होता था। शहरी क्षेत्रों के गरीबों की आय बढ़ाने पर फोकस इस बजट में किया गया है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, इस बात की जानकारी भी दी गई। शहरी क्षेत्रों के गरीबों की आय बढ़ाने पर भी पूरी तरह से फोकस किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और साथ ही आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी मेडिकल ही नहीं, आईआईटी के लिए भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल के लिए 75,000 और आईआईटी के लिए भी सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। एआई एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये भविष्य है, इसमें 500 करोड़ का फंड का प्रस्ताव रखा गया है। आईआईटी पटना का और ज्यादा विस्तार किया जाएगा। उच्च शिक्षा की किताबों में भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन ज्यादा रहेगा। और पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप कर दी गई है। विकास में तेजी लाना, इसमें फोकस की अगर बात की जाए, खासतौर पर कहां फोकस किया गया है, सुरक्षित समावेशी विकास, इस पर फोकस इस पूरे बजट में नजर आता है। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना और घरेलू खर्च में वृद्धि होनी चाहिए, इस पर भी पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना,
सस्ता क्या हुआ है? कैंसर की दवाइयां जो हैं 36 दवाइयां ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं। मोबाइल फोन की अगर बात की जाए ये भी अब सस्ते हो जाएंगे। एलईडी और एलसीडी टीवी जो है वो सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कार की अगर बात की जाए ये सस्ते हो जाएंगे क्योंकि बैटरी जो है उस पर आपको बहुत कुछ छूट मिलने जा रही है। लेदर का सामान भी। बड़ी बातों की अगर बात करें, 10 साल में विश्व का ध्यान भारत ने खींचा है। आर्थिक शक्ति भारत सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। गरीब, किसान और महिलाओं पर हमेशा ही फोकस किया गया है हर बजट में, और इस बजट में भी विकसित भारत का निर्माण भारत का लक्ष्य है। ये बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% तक भागीदारी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, कृषि को प्रोत्साहन लगातार दिया जा रहा है। ये बात वित्त मंत्री ने कही। अगले 5 साल विकास के नाम हैं। और साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम होंगे, यानी अब तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना का भी ऐलान किया गया है। तिलहन उत्पादन में 50% तक बढ़ावा करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई विकास का इंजन है, क्योंकि लगातार इंजन की बात होती तो उसमें महिलाओं की अगर बात करें, किसानों की, एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक का कर्ज, मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने की बात भी कही गई है। साथ ही स्टार्टअप फंड के लिए सीमा अब बढ़ा दी गई है, 20 करोड़ कर दी गई है। ये 5 लाख महिलाओं को उद्योग जगत में स्टैंड अप करने की तैयारी, यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर पूरा फोकस। कपास उत्पादकता के लिए 5 साल का टारगेट रखा गया है कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का भी गठन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे कि आधुनिक युग से सरकारी स्कूलों के बच्चे जुड़ सकें। उच्च शिक्षा की किताबें भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित होंगी। पहले सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा फोकस होता था, और तिलहन उत्पादन में 50% बढ़ावा रखने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र का 36% हिस्सा है। ये बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. Income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs
for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patient.